नमस्ते, एटीबी टारो। मेरे प्यारे गेमियोस के जन्मोन प्राणम। आज का समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है और मैं आपके मन के गहरे कोने से आवाज़ सुन रही हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपके साथ काम करे, आपकी मदद करे या फिर आपको सँभल ले। क्या आप जानते हैं कि कुछ समय में ही आपको इसी तरह का एक अवसर मिलने वाला है? आपको कोई ऐसा स्थान दिया जा सकता है जहाँ आप पर भरोसा किया जाए, आपको कोई साझेदारी या ज़िम्मेदारी मिल सकती है। ये आपके व्यावसायिक जीवन में एक नई ऊँचाई होगी, जहाँ स्थिरता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक सुरक्षा आपके द्वार खटखटाएगी, पर इससे पहले आपके मन पर कुछ भारी बोझ है। मुझे महसूस हो रहा है कि अचानक कोई ऐसी स्थिति बन गई है, जिससे आप थके हुए, उदास महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई कर्ज़, कोई दान, कोई बड़ा भुगतान जो आपको देना है, पर आपके पास इस समय वह धन नहीं है। किसी स्वजनों की बीमारी ने भी आपकी चिंता बढ़ा दी है और आपका मन अभी संकोच में है। मेरे प्यारे, अपने दिल को थोड़ा शांत कीजिए। जब ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं, तो हम अगर संकट, उदास या चिंता की भावना में डूब जाएँ, तो समस्या का समाधान दूर हो जाता है। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ़ एक यात्रा पर हैं। कल जो हो गया, वो अब हमारा नहीं रहा। आने वाला कल तो एक भ्रम है, एक अनिश्चित स्वापन। तो सिर्फ आज पर ध्यान दीजिए। आज जो आप कर सकते हैं, बस वही कीजिए। इस संकट से पार पाने के लिए एक छोटा-सा कदम उठाइए। अगर आज कुछ नहीं हो पाया, तो कल नई सुबह लेकर आएगा एक नया अवसर, जो परमात्मा आपको दे रहा है इस समस्या को सुलझाने का। प्रार्थना कीजिए, उससे सहायता माँगिए, वो आपकी सुनेगा। पर आपको भी तो अपने आप से कुछ कहना होगा। आपके मन की आवाज़ ही आपकी सबसे बड़ी साथी है या दुश्मन। उसे निराशा, बेचैनी और विरोध से नहीं, बल्कि प्रेरणा से भरिए। अपने से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँटाता हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जब आपका मन ये शब्द बोलेगा, तब आप वह सब पाएँगे जो आप चाहते हैं। विश्वास रखिए, एक कदम, एक दिन, क्योंकि मैं यहाँ आपके आस-पास आत्मीय शक्तियों को महसूस कर रही हूँ, जो घोषणाएँ कर रही हैं कि आपके सभी विवाद, आपकी सभी परेशानियाँ एक-एक करके सुलझने वाली हैं। कुछ आप में से नया काम शुरू करने का विचार लेकर बैठे हैं। आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, कोई व्यापार या उद्यम शुरू करना चाहते हैं। आपके मन में एक योजना है, पर शायद आपको पूरा विश्वास नहीं है कि सब ठीक होगा या फिर कोई स्वास्थ्य समस्या आपको पीछे खींच रही है, नए आरंभों के रास्ते में रोक बन रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी स्वास्थ्य समस्याएँ आपकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक शक्ति का परिणाम है। आपको अपनी आत्मा, अपनी चैतन्य, अपने मन को ऊँचा उठाना होगा। अगर आप इस पल बीमारी, निराशा या कर्ज़ के बोझ से दबे हुए हैं, तो कृपया अपनी इस स्थिति से उठ खड़े हों। मेरे साथ दोहराइए, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँटाता हूँ, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। देखिए, तारों की भाषा कह रही है कि आप इस संकट से निकाल कर बहुत आगे जाने वाले हैं। कुछ आपको दंत या मसूड़े से संबंधित कोई तकलीफ़ हो सकती है। पर इसके साथ ही देखिए, आपके लिए भाग्य की एक तारा चमक रहा है। आपको किसी प्रकार के खेल से, लॉटरी से धन की प्राप्ति होने वाली है। ये कोई बहुत बड़ा इनाम ना भी हो, पर इतना ज़रूर होगा कि आपकी वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, या फिर आप किसी कंसोर्शियम में प्रेरित हो सकते हैं। सुनिए, आपकी ज़िंदगी इस मुहूर्त से आगे कुंडली के अनुसार बहुत भाग्यशाली होने वाली है। और भाग्य का मतलब सिर्फ लॉटरी जीतना नहीं है। ये तो वह शक्ति है जो आपके हर साहस, हर प्रयास में साथ दे सकती है। आप कोई कंसोर्शियम लें, कोई निवेश करें, कोई धन या संपत्ति से जुड़ा कदम उठाएँ, इस भाग्य की हवा आपके साथ होगी, आपको विजय दिलाएगी। ये सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। अपने जीवन को समृद्धि की दिशा में ले जाइए, क्योंकि दौलत और सुख की आत्मा आपके घर के द्वार पर है। इस आत्मा के लिए अपना द्वार खोलिए। अपने घर के द्वार पर एक गिलास में रोज़मेरी का पौधा रखिए। अपनी पवित्र किताब खोलिए, उसमें संपत्ति और समृद्धि के श्लोक खोजिए और उन्हें दिल से पढ़िए। आप खुद महसूस कर पाएँगे कि समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। पर साथ ही एक सावधानी भी ज़रूरी है। कुछ आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपसे जलता है
और आर्थिक स्थितियों में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन हसद करने वालों से सावधान रहिए। कुछ आप में से किसी प्रकार की क्षमता वृद्धि कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं। चाहे आप नौजवान हों या विस्तार ले चुके हों, ये ज्ञान आपके लिए नए विचार, नई योजनाएं और एक अधिक आय का साधन बनकर आएगा। इस नए उद्यम के लिए आपको थोड़ा अधिक ज्ञान की आवश्यकता है और आप वह कर भी रहे हैं। अब एक गहरी बात सुनिए, एक आत्मीय शक्ति आपसे बात करना चाहती है। ये प्राणी रात के समय आपके कमरे में उपस्थित होगी, आपसे कुछ कहना चाहेगी। मुझे लग रहा है कि ये किसी ऐसे धन के बारे में है जो आपको मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला। शायद कोई विरासत का मामला है, जहाँ किसी ने आपका हिस्सा अपने पास रख लिया या किसी बाँध के समय आपके हक की चीज़ ले ली। ये आत्मा तब तक शांत नहीं होगी, जब तक आपको इस सत्य का पता नहीं चल जाता। ये विरासत ही क्यों हो, कोई भी ऐसा प्रसंग हो सकता है जहां आपका हाक मारा गया हो। ये आत्मा आपको इसकी जानकारी देने आ रही है ताकि न्याय हो सके। और प्रेम की खोज में निकाले हुए लोगों के लिए भी एक सुख संदेश है। आपकी मंजिल दूर नहीं है। कुछ ही देर में आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके जीवन में नई किरण लाएगा। अपने मन को खुला, अपना हृदय स्वागत के लिए तैयार रखिए। मेरे प्यारे गेमियोस, ये सब कुछ आपके साहस, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आपका मन एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें गहराई भी है और लहरें भी। इन लहरों से डरना नहीं, बल्कि उनमें गहराई से उतरना है। अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब परमात्मा की कृपा भी आप पर बरसती है। आपकी हर संकट एक नई सीख लेकर आती है। आपकी हर कमी आपको पूर्ण होने का मार्ग दिखाती है। इस पल को एक अनमोल उपहार समझिए, जो आपकी आत्मा को मजबूत बना रहा है। आपके साहस का दीपक हमेशा जलता रहे, आपकी आशाओं के फूल हमेशा खिले रहें, आपके रास्ते में आने वाली हर विघ्न आपकी शक्ति बनकर रहे और आपका हर दिन नई उमंग, नई प्रेरणा लेकर आए। आप हमेशा याद रखिए, आप अकेला नहीं हैं। आपकी आत्मा संसार की हर आत्मा से जुड़ी हुई है और इसी संबंध में आपकी सबसे बड़ी शक्ति छुपी हुई है। इस शक्ति को पहचानिए, इसका आदर कीजिए। आपका जीवन एक अनोखी गान है, जिसका हर सुर आपके हाथों में है। यूज़ इतना मधुर, इतना पवन बनाइए कि संसार आपकी लायकता को प्रणाम करे।